हेलो दोस्तों, मैं नारायण सर। मैं एक बार फिर एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूं। तो आइए मैं इसमें सीएसएस के कुछ अगले पॉइंट बताने वाला हूं। तो आइए हम बीएस कोड पे चलते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं सारी बातें। तो आइए मैं सबसे पहले एचटीएमएल ओपन कर लेता हूं। और यहाँ पे मैंने एचटीएमएल ओपन कर लिया है। और इसमें हम सारा कुछ आज का टॉपिक होगा हमारा कि हम अपने बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाएं और बॉडी में इमेज कैसे लगाएं। तो ये सारा कुछ दो प्रकार के टॉपिक हैं, दोनों में इमेज लगानी होगी। तो उन दोनों को आप अच्छे से समझिए कि दोनों में क्या क्या अंतर है। तो आइए हम चलते हैं अपने बीएस कोड पे। और आज मैं इसमें इंटरनल सीएसएस के बारे में बताने वाला हूँ। इंटरनल सीएसएस ही यूज करूंगा। और वीडियो में मैंने दो वीडियो जो बनाई है, दो तीन सीएसएस की, उसमें एक्सटर्नल सीएसएस का यूज किया है। उसके लिए हमें अलग से फाइल बनानी पड़ती है। तो इसमें मैं इंटरनल सीएसएस का प्रयोग करने वाला हूं। इसी में सारा कुछ टॉपिक आपको बताने वाला हूं। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं स्टाइल टैग। ये इंटरनल सीएसएस है। अगर इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरी पिछली वीडियो में आप जाइए। मैं यहाँ पे लिंक भी लगा दूंगा आपके, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे लिंक से वहां से देख भी सकते हैं कि मैंने तीनों प्रकार की सीएसओ की फुल जानकारी उस वीडियो में अपलोड कर दी है। और इंट्रोडक्शन भी मैंने सीएसएस का दे दिया है, आप मेरी वीडियो देख सकते हो जाके। और आइए हम इसमें आगे काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टाइल टैग लगा लिया है। स्टाइल टैग के अंदर हम जो भी सीएसएस बनाएंगे वो हमारा इंटरनल सीएसएस होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे कुछ आपको बैकग्राउंड इमेज लगाने वाला हूँ। तो बैकग्राउंड में हम इमेज लगाएंगे और पूरी बॉडी पे भी हम इमेज लगाएंगे। तो दोनों इमेजों को हम कैसे लगाएंगे तो ये आप जानिए। तो सबसे पहले हमको बॉडी में इमेज लगानी है, बैकग्राउंड इमेज जो पूरी बॉडी पे काम करेगी। तो उसको हम बॉडी इमेज कहते हैं या फिर बैकग्राउंड इमेज भी बोल देते हैं। तो आइए इसको हम लगाते हैं। इसमें लिखते हैं बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड में हमको एक इमेज का लिंक लगाना पड़ेगा। और ये बात आप जान लीजिए कि अगर कोई भी आपने अगर इमेज पहले आप उसी फोल्डर में सेव कीजिए जिस फोल्डर में आपका सीएसएस या एचटीएमएल सेव है, तो वो अच्छे से काम कर पाएगा। अन्यथा आपको उसकी लिंक लगानी पड़ेगी और उसमें काफी दिक्कत भी हो जाती है, कभी कभी वो नहीं चल पाता है। तो ये बात मैं आपको बोलूंगा कि उसको अपने सीएसएस और जिसमें एचटीएमएल सेव है उसी फोल्डर में उस फोटो को सेव करके रखिए, जो भी फोटो आपको लगाना है बैकग्राउंड में। और उसका आप नाम लिख दोगे, वो उसी से काम चल जाएगा। आप जिस नाम से उस फोटो को आपने सेव किया है उस नाम को यहाँ पे लिख दीजिए। तो आइए मैं देखता हूँ मेरे पास कोई फोटो पड़े होगा। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ फोटो पड़े हुए हैं। तो मैं ये वाला फोटो लगा देता हूँ। ये मेरा कैसा फोटो है ये देखते हैं। और उसके बाद ये एक बैकग्राउंड इमेज होगी जो पूरी बॉडी पे काम करेगी। तो पूरी बॉडी पे काम कराने के लिए हमें बॉडी टैग के अंदर ये बैकग्राउंड इमेज लगानी होती है। और इसी प्रकार से हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ जिसमें मैं आप वो काम भी करके दिखा दूंगा कि ये पूरी बॉडी पे कैसे काम कर रहे हैं, ये जो लेटर हैं वो उसके ऊपर कैसे आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ मैं इसमें बता दूंगा। तो आइए मैंने कुछ पैराग्राफ ले लिया है। तो यहाँ से मैंने ये सेट कर दिया है। ये मेरी पूरी बॉडी पे ही दिखना चाहिए। वो सारा अदर में इधर उधर जा रहा था वो मैंने सेट कर लिया है एक ही बटन में। अगर ये भी ट्रिक आपको जाननी है तो मेरी पिछली वीडियो में जाइए और शॉर्टकट वाली वीडियो को देख के उससे ये सारा कुछ आप सीख सकते हो। तो आइए मैं F5 दबा के इसको लॉगिन। तो ये वाला फोटो मैं आपको दिखा दूंगा। ये फोटो आप मैंने लगा दिया है, एक फोटो है। और ये मेरे पास यही था, अभी इस समय मैंने कोई भी फोटो नहीं डाला था, यही फोटो मेरे पास पड़ा हुआ था तो ये लगा दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ के जो भी टेक्स्ट पे प्रोग्राम मैंने जो पैराग्राफ लिखा था उसके ऊपर आ गया है उस फोटो के, क्योंकि वो बॉडी में फोटो लगा हुआ है। पूरी बॉडी पे काम करेगा, वो लेटरों को नहीं ढकेगा, वो पूरी बॉडी पे काम करेगा। जो भी कुछ अब आप इस पे पैराग्राफ लिखोगे या और भी पिक्चर लगाओगे तो इसके ऊपर लगेंगी, वो उसके बाद नहीं लगेंगी, क्योंकि ये बॉडी में लगा हुआ है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि बॉडी का इमेज कैसे लगाते हैं और वो कैसे कैसे काम करता है। तो ये सारी बातें मैं आज इसमें बता दूं कि ये बॉडी इमेज हम बॉडी टैग के अंदर लगाते हैं। और बॉडी टैग के अंदर लगाने के बाद ये हमारी पूरी बॉडी पे काम करने लगता है। और इसके जो भी कंटेंट हम लिखेंगे वो उसके ऊपर दिखाई देगा। अगर कोई इमेज लगाएंगे, कोई बॉर्डर बनाएंगे, कोई पैराग्राफ लिखेंगे या कुछ भी एनी टाइम थिंक कुछ भी लिखेंगे तो वो सारा कुछ हमारे उस बॉडी के ऊपर दिखने वाला है। जैसे हम पहले बैकग्राउंड कलर भी बता चुका हूं मैं HTML में, उसी प्रकार से ये सारा काम
करता है, और CSS में भी मैं बैकग्राउंड कलर बता चुका हूँ। तो आइए मैं स्टाइल किस लिए मैंने टैग लगाया था और वो क्या काम करेगा, ये सारा कुछ मैं इसमें बता देता हूँ। कि स्टाइल टैग के अंदर हम जो कुछ हमने पहले क्लास आईडी हम एक CSS की फाइल अलग बना के करते थे, वो ही इंटरनल CSS में हम उसी HTML वाले पेज पे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगा, तो डॉट को आपको पता होगा कि ये क्लास के लिए डॉट दिया जाता है, और उसके बाद क्लास का नाम वेरीफाई करने के लिए कुछ भी नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने H नाम दे दिया है। उसके बाद मैं कोष्टक लगाऊंगा, और कोष्टक के बाद मैं इसमें लिखूंगा बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद लिखूंगा 5 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे लिख दूंगा रेड। तो ये मेरा, अब ये देखिए, ये मैंने क्लास दी, क्लास का नाम दिया, और वो वेरिएंट लगाए, जो भी मुझे उसमें जो भी प्रोग्राम है उसमें मुझे वो काम कराने हैं, वो सारे टैग मैंने इसमें लगा दिए हैं। वो सारी कंडीशन मैंने इसे को बता दी है कि मुझे बॉर्डर चाहिए 5 पिक्सल का, सॉलिड चाहिए और रेड कलर में चाहिए। तो अब ये बताना होगा इसको कि हमें वो चाहिए कहाँ है। अब बॉडी के ऊपर चाहिए, और बॉडी के ऊपर चाहिए कि जो कंटेंट हमने लिखा है उसके ऊपर बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बॉडी कलर इमेज लगा रखी है। अब मुझे ये सारा कुछ जो भी मैंने बॉर्डर और ये रेड कलर के बॉर्डर चाहिए, वो चाहिए मुझे इस पैराग्राफ के ऊपर। तो पैराग्राफ के ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ पे हम पहले डिव स्टार्ट करेंगे। डिव के अंदर क्लास, क्लास के अंदर हम वो जो, अब क्लास किस लिए लिखी हुई है, ये डॉट के लिए, डॉट क्लास को वेरीफाई करता है, और क्लास के अंदर वो नाम देना पड़ेगा जिस नाम से हमने ये सारा कंटेंट लिखा है। तो वो नाम क्या है, एच नाम दे देंगे, और उसके बाद यहाँ पे डिव क्लोज हो जाएगा, और डिव के अंदर जो कुछ भी कंटेंट के ऊपर हमें वो सारा इंप्लीमेंट कराना है वो उसको हम डिव के अंदर दे देंगे। तो ये सारा कुछ पैराग्राफ मैंने डिव के अंदर दे दिया है। और अब हम अपने वेब पेज पे चलेंगे, जिसपे आप देखोगे कि वो सारा कुछ कैसे काम कर रहा है। तो आइए मैं वेब पेज पे आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे मुझे 5 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए था, बॉर्डर आ गया है। मुझे इस पैराग्राफ के ऊपर चाहिए था, पैराग्राफ के ऊपर आ गया है। रेड कलर का चाहिए था, रेड कलर का आ गया है। तो ये सारे टैग मैं पहले भी बता चुका हूं, बॉर्डर, सॉलिड, रेड। पर आज मैंने इमेज वाला टैग बताया है आपको कि हम बैकग्राउंड जो बॉडी में इमेज कैसे लगाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इस वाले बॉक्स के अंदर जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर हमको इस वाले पैराग्राफ के अंदर कोई भी इमेज लगानी है तो हमको उसको कैसे लगाना होगा, क्योंकि वो ये वाला जो इमेज पीछे दिख रही है आपको, ये है बॉडी में। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें हम इमेज कैसे लगाएंगे इस वाले बॉक्स में। तो इस बॉक्स में इमेज कैसे लगाएंगे और वो इमेज कैसे लगेगी, कैसे कैसे आएगी, ये सारी कुछ जानकारी मैं देने वाला हूं, क्योंकि मैंने अभी बॉडी में इमेज लगा के दिखाई है। अब मैं खाली इस बॉक्स में इमेज लगाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। अब बॉडी में, अब जो बॉक्स में इमेज लगानी होगी वो हमको इसमें लगानी होगी जो हमने क्लास डिफाइन की है कि हमें कहाँ बैकग्राउंड में इमेज चाहिए। तो यहाँ पे लगाएंगे, तो हम यहाँ लगाएंगे बैकग्राउंड, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे लगाएंगे URL। तो ये सारे टैग आप लिखते रहिए, और अगर नहीं तो मेरी वीडियो को सेव कर लिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये सारे कुछ टैग आपको लिख लोगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी कॉपी में नोट रहेंगे, कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उन्हें यूज कर सकते हो। और यहाँ पे URL के अंदर जो भी, इसमें भी जो इमेज लगानी है आपको, उसको उसी फोल्डर में सेव करें जिसमें आपका HTML या CSS सेव है। तो ये सारा कुछ उसी फोल्डर में सेव होना चाहिए, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो आप इसमें आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई इमेज देख लेता हूँ, मेरे पास होगी तो मैं यहाँ पे वही वाली इमेज लगा देता हूँ। ये मैंने इमेज ले ली है, और इमेज यही है मेरे पास, इसलिए मैं इसी को लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जो अभी आपको दिख पा रहा था कि जो बैकग्राउंड पीछे का दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है, एक इमेज दिख रही है। ये इमेज वही है जो मैंने अभी बॉडी पे लगाई थी, तो वो धुंधली धुंधली इसलिए दिखाई दे रही है। इसीलिए आप इसमें कोई भी इमेज लगाओगे तो वो सारा कुछ इसमें शो करने लगेगा इसी बॉर्डर में अंदर खाली। तो ये सारा कुछ हमें क्लास और डिव के अंदर ये सारी कुछ कंटेंट हम बता रहे हैं कि अगर हम बॉडी में इमेज लगाएंगे तो हम कैसे लगाएंगे, और अगर हमें किसी स्पेशल बॉक्स या किसी कंटेंट में इमेज लगानी है तो हम कैसे लगाएंगे। ये सारा कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत आती है, ये छोटे छोटे टॉपिक है पर थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि मैंने अभी तक आपको
एक्सटर्नल सीएसएस में बताया था, अब ये इंटरनल सीएसएस में ये वाली वीडियो मैंने बनाई है। तो आगे मैं इंटरनल सीएसएस में बनाऊंगा, क्योंकि ये सारा कुछ एक ही पेज पे हो जाता है, उसके लिए दूसरी फाइल नहीं बनानी पड़ती है, जिससे आपको समझ में भी अच्छा आ जाता है। पर एक्सटर्नल सीएसएस जब ज्यादा काम करती है, जब हम कोई बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर कोई फाइल या फिर कोई वेबसाइट बड़ी बना रहे हैं, तो जब हमको ये सारे कुछ एक्सटर्नल सीएसएस की जरूरत पड़ती है। अभी हम एक पर्सनल टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो हम इंटरनल सीएसएस से भी काम कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इंटरनल सीएसएस लगा दी है। आगे वाली वीडियो में मैं आपको और भी, जैसे यहाँ पे सॉलिड बॉर्डर है, मैं डॉटेड बॉर्डर भी करके दिखाऊंगा, डबल लाइन बॉर्डर भी करके दिखाऊंगा, तो ये सारी वीडियो में बनाने वाला हूँ। और ऐसी ही जानकारी आप देखते रहिए कि हम कैसे कैसे इन सारे टैगों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।